नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में मैंने बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि लब्धि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था और इससे संबंधित कुछ सवालों को मैंने सॉल्व किया था और बताया था कि बुद्धि लब्धि को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमने बुद्धि लब्धि से संबंधित कुछ चीजें बताई थी। आज हम आपको बुद्धि परीक्षण के बारे में बताते हैं। बुद्धि परीक्षण क्या है, देख लीजिए। बुद्धि परीक्षण यानी कि बुद्धि टेस्ट, बुद्धि परीक्षण किस प्रकार से किया गया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देख लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं बुद्धि परीक्षण के बारे में। बुद्धि परीक्षण 1905 में, कब? 1905 में फ्रांस, कहाँ किया गया? फ्रांस, स्थान है पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, यानी फ्रांस पेरिस में किया गया पहला परीक्षण है। यह परीक्षण 1905 को फ्रांस पेरिस में किया गया था और इसके प्रतिपादक कौन है? बिने है। इसके प्रतिपादक कौन है? बिने। इसके प्रतिपादक कौन है? बिने है। बिने ने इसका परीक्षण किया था। परीक्षण, जो बुद्धि परीक्षण है, वो दो प्रकार का होता है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार का हुआ। एक व्यक्तिगत शाब्दिक और दूसरा है व्यक्तिगत अशाब्दिक। पहला व्यक्तिगत शाब्दिक और दूसरा है व्यक्तिगत अशाब्दिक। इसी प्रकार से सामूहिक भी दो प्रकार का है। एक सामूहिक शाब्दिक और दूसरा है सामूहिक अशाब्दिक, यानी कि व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक। यानी कि सामूहिक शाब्दिक भी दो प्रकार का है और व्यक्तिगत भी दो प्रकार का है, व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक। अब मान लेते हैं इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। देख लेते हैं दो भाग इसके कौन कौन से हैं। एक बिने साइमन परीक्षण और दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। और ये जो है, ये कई प्रकार का है। इसमें आपका आता है भूल-भुलैया परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण के बाद में और परीक्षण है, जैसे चित्र निर्माण परीक्षण, और फिर आता है वेस्लर ब्लूम परीक्षण, और भाटिया बैटरी परीक्षण। ये कई प्रकार के हैं। भूल-भुलैया परीक्षण, फिर आता है चित्र पूर्ति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, वेस्लर ब्लूम परीक्षण और भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है। इसके बाद सामूहिक शाब्दिक भी दो प्रकार के हैं। सामूहिक शाब्दिक में आपको आता है आर्मी, पहला आता है सेना सामान्य परीक्षण, और दूसरा आता है आर्मी एल्फा परीक्षण, सेना सामान्य परीक्षण और आर्मी एल्फा परीक्षण। ये भी कई प्रकार के हैं। इसमें भी आता है आर्मी
आर्मी बीटा परीक्षण, बीटा परीक्षण कौन कौन आ जाते हैं, आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण के साथ साथ आपके आ जाते हैं शिकागो परीक्षण, फिर पिगन का परीक्षण, शिकागो परीक्षण, शिकागो परीक्षण, फिर आता है पिगन का परीक्षण, पिगन का परीक्षण। पिगन का परीक्षण के बाद में और परीक्षण आते हैं, जैसे पिगन परीक्षण के बाद में आपके आते हैं कैटल का परीक्षण, रेबिना का परीक्षण, कैटल का परीक्षण, कैटल का परीक्षण और रेवन का परीक्षण, रेवन का परीक्षण। मतलब कई प्रकार के परीक्षण आते हैं। अब बात करते हैं ये परीक्षणों की शुरुआत कब हुई। देख लीजिए, ये तो जितने भी बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये भी आपका 1905 में, और व्यक्तिगत शाब्दिक भी 1905 में, ये भी आपका 1905 में। यानी कि ये जितने भी बुद्धि परीक्षण हैं ये कहाँ किए गए, 1905 में, यानी कि फ्रांस या पेरिस में किए गए। देख लेना, ये चीज़ें हैं, ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। फिर इसके बाद और हम बात बताते हैं कि 1916 में ये स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये कब किया गया, 1916 में किया गया, ये 1916 में परीक्षण किया गया। ये बिने साइमन की तर्ज पर यह कह सकते हैं बिने साइमन के द्वारा किया गया 1905 में, यह पहला परीक्षण था। दूसरी बात है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये किसने किया, ये किसने किया, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। देख लेते हैं स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या है और ये किसके द्वारा दिया गया, यह व्यक्तिगत शब्द स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के बारे में। स्टैनफोर्ड परीक्षण ये 1916 में टर्मन के द्वारा किया गया था। 1916 में किसने किया था, टर्मन ने किया था, यानी इसके प्रतिपादक कर्ता कौन है, टर्मन है, 1914 में। अब व्यक्तिगत अशाब्दिक, अशाब्दिक में जैसे जैसे आपका आता है भूल भुलैया परीक्षण, चित्त पूर्ति परीक्षण, चित्त निर्माण परीक्षण, वेस्लर ब्लूम परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण। अशाब्दिक का मतलब होता है जहाँ पर अपनी बात को डायरेक्टली मतलब लिखित और मौखिक व्यक्त न किया जाए, वहाँ पर कौन से शब्द आता है, अशाब्दिक शब्द आता है। यानी कि अशाब्दिक का मतलब है यहाँ पर जो भी हम करते हैं वो कैसा करते हैं, एक सांकेतिक मुद्रा में करते हैं। कैसा करते हैं, एक सांकेतिक मुद्रा के माध्यम से उसको हम बताते हैं। अब बात करते हैं कि भूल भुलैया। भूल भुलैया का माध्यम होता है कि इसमें क्या होता है कि बालक को कुछ चीज़ें ऐसी दे दी जाती हैं तो उसको वह भूलते हुए उस चीज़ को पूरा करता है। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार के परीक्षण को पूरा करने के लिए बालक को ऐसी चीज़ों को देता है या उसी के आधार पर, जैसे हमने देखा एक चित्र इस प्रकार से पेपर में बने होते हैं कि इस प्रकार से चित्र बने होते हैं और बीच में एक वस्तु बनी होती है और बाहर से कहते हैं कि इस रेखा को मिला होते, टूटती हुई रेखा होती है तो पूछते भूल भुलैया, यानी भूलते हुए हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कैसा रास्ता है, ये भूल भुलैया रास्ता है। इसके बाद चित्त पूर्ति। चित्त पूर्ति में क्या होता है कि चित्र कैसे दे दिए जाते हैं, चित्र डॉट डॉट में दे दिए जाते हैं या अधूरे चित्र दे दिए जाते हैं, उन चित्रों को पूरा करना होता है। क्या होता है, उन चित्रों को पूरा करना होता है। डॉट डॉट में चित्र दे दिए जाते हैं और उन चित्रों को पूरा करना होता है। फिर आता है चित्र निर्माण। चित्र निर्माण का मतलब है इसमें भी चित्रों को आधा पूरा दे दिया जाता है और इसमें क्या होता है, चित्रों को पूरा आधा चित्र दे दिया जाता है और इसमें चित्रों को पूरा करना होता है। क्या करना होता है, पूरा करना होता है। यानी कि आधे चित्र को इसमें क्या है, डॉट डॉट में चित्र पूरा करना। जैसे इस प्रकार से मैंने दे दिया, ये कोई चित्र है और इस चित्र को क्या करना है, बालक को इस प्रकार से पूरा करना है। ये क्या हो गया, चित्र पूर्ति परीक्षण। अब क्या है, चित्र निर्माण। चित्र निर्माण में उन्होंने कोई आधा चित्र दे दिया और आधे चित्र के बाद में उसे उस चित्र को पूरा करना होता है। तो ये कैसा हो गया आपका चित्र निर्माण परीक्षण। वेस्लर ब्लूम परीक्षण। वेस्लर ब्लूम परीक्षण, वेस्लर ने अपने आधार पर परीक्षण किए। वेस्लर ब्लूम ने 2 परीक्षण किए, शाब्दिक परीक्षण
और अशाब्दिक परीक्षण। इसमें उन्होंने कई प्रकार के परीक्षण किए, इसके बारे में हम विशेषकर चर्चा करते हैं और विशेषकर चर्चा के बारे में हम इसके बारे में बताते हैं कि क्या किया है, क्या इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विशेषकर चर्चा करते हैं। किसके बारे में? वेस्लर ब्लूम के बारे में चर्चा हम करते हैं। अब वेस्लर ब्लूम के बारे में हम देख लेते हैं कि वेस्लर ब्लूम है क्या। वेस्लर ब्लूम ने क्या किया, इनके कौन से परीक्षण रहा और कौन से परीक्षण के बारे में इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो वेस्लर ब्लूम का अपना एक अलग परीक्षण रहा। तो कहने का मतलब है इन्होंने, मैं मान सकता हूँ कि एक प्लास्टिक के या कुछ उपकरणों के माध्यम से एक मानव आकृति का पहले तो निर्माण किया और मानव आकृति के निर्माण करने के बाद में बालकों के सामने इन्होंने मानव आकृति का निर्माण किया और फिर वो आकृति को उन्होंने मिटा दिया और फिर बालकों से उसको निर्माण करने को कहा। लेकिन उसमें जो बालक सफल हो जाता है उसी के आधार पर बुद्धि परीक्षण ये माप लेते हैं। तो आज आपका वीडियो इतना ही रहेगा। आज हमने पढ़ा बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बुद्धि परीक्षण हैं और ये बुद्धि परीक्षण किस किस काम आते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इतना ही रखेंगे। विस्तृत चर्चा हम इसको पूरा पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, तो आज हम इसका डायग्राम के रूप में बना लेते हैं। धन्यवाद।